आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं अरबाज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स टोला पर। तो आज की टॉपिक रहने वाली है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो कि बीसी ईबीसी छात्र छात्राओं को सरकार के द्वारा एक राशि दी जाती है, स्कॉलरशिप राशि दी जाती है। तो आवेदन कब से शुरू हुआ है, अंतिम तिथि क्या है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही में एनएसपी से ओटीआर कैसे करें, आवेदन कैसे आप कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो अगर बात करें बिहार पोस्ट मैट्रिक, तो ये मैट्रिक पास आउट हो चुके हैं और वो बीसी ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें सरकार के द्वारा एक राशि प्रदान की जाती है, स्कॉलरशिप राशि दी जाती है। और राशि जो है आपको वो 10,000 रुपये तक आपको मिलता है, किसी को 12,000 15,000 तक मिलता है। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए ये स्कॉलरशिप है। आवेदन शुरू हो चुका है, 15 सितंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि जो है 15 नवंबर 2025 देखने के लिए मिलेगा। वेबसाइट आपको pms.online.bihar.gov.in ये देखने के लिए मिलेगा। ऑनलाइन इसकी आप आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें तो कौन कौन एलिजिबल है इस बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, तो वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार के मूल निवासी है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिन्होंने मैट्रिक 2024 से 25 सत्र में पास आउट कर लिया है या फिर 12th पास आउट कर लिया हो और अभी वो ग्रेजुएशन में हो, तो वैसे छात्र छात्राओं को जो है ये राशि प्रदान की जाएगी। आवेदक छात्र छात्राएं जो है पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से होना अनिवार्य है, यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो बना होना चाहिए वो ओबीसी ईबीसी का बना हुआ होना चाहिए। लेकिन नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट यहाँ डिमांड नहीं करता है, सिर्फ आपको जो है अपने रेवेन्यू ऑफिसर से जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। तो जो जो दस्तावेज इस बिहार पोस्ट मैट्रिक में डिमांड कर रहा है वो सारे दस्तावेज आपको सबमिट करने पड़ेंगे, तब जाके जो है आपको राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं इस बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगेगा। आय प्रमाण पत्र जो है आपको करंट बनाना पड़ेगा। अगर आप ये करंट नहीं बना है और कैसे बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनाए। जाति प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। जिस बैंक में आपका खाता है उसका पासबुक का आपको पहला पृष्ठ जो है फोटोकॉपी करा के इसको अपलोड करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा और शिक्षा से संबंधित दस्तावेज जैसे कि 10th का आपका पूछेगा, कब आप 10th किए थे, 12th का पूछने वाला है और ग्रेजुएशन का आपका इसमें दस्तावेज मांगेगा। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज़ जो है ये बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर जो है आपको जिस कॉलेज में है अभी आप उसके द्वारा आपको प्रदान किया जाता है वो चीज़ आपको मांगता है। और रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपसे डिमांड करेगा कि आप जो है ग्रेजुएशन में जो अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का आप रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे, अगर सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आप अपने पास रख लीजिएगा। आगे देखें तो बोनाफाइड जो है आपको कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका बोनाफाइड है सर, जो कि आपको कॉलेज की तरफ से प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर जो है आपको अपना नाम फिलअप कर लेना है, फादर का नाम फिलअप कर लेना है। तो इस प्रकार आपको कॉलेज की तरफ से बोनाफाइड दिया जाएगा जिसमें कॉलेज का आपका मुहर होगा और सिग्नेचर होगा प्रिंसिपल का। वहीं अगर देखें तो ये जो है आपका फ़ी स्ट्रक्चर है, आपके कॉलेज की तरफ से ये भी तैयार करके दे दिया जाएगा आपको कि आपके जो है सालाना आपका जो है कितना फ़ी लगता है कॉलेज के द्वारा। तो ये सारी चीज़ को आपको ले लेना है कॉलेज के द्वारा, उसके बाद जो है अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी वो मैं बता देता हूँ। तो आपको जो है सबसे पहले अपने गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पर NSP OTR टाइप करना पड़ेगा। और NSP OTR टाइप करके जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको सबसे ऊपर में जो पोर्टल दिखेगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले खुद को रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे 4 लाइनिंग वाला जो सिंबल है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों यहाँ पर एक नया इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है अगर आपने NSP पर OTR जनरेट कर लिया है तब तो आपको डायरेक्ट अगला स्टेप में जाना है। लेकिन अगर आप अभी फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस रजिस्टर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस आ जाएगा OTR से रिलेटेड, तो इस गाइडलाइन को पढ़ लेने के बाद यहाँ पर जो है
आई एग्री आपको कह रहा है, डिक्लेरेशन, इस दोनों पर आपको टिक लगा देना है। टिक लगा देने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे ही मेरे दोस्तों क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन आपका जो है सबसे पहले मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ अपने जो नंबर दिए हैं उस नंबर पर जो है आपका एसएमएस आ जाएगा, तो वहां से आपको यहाँ पर ओटीपी को फिलअप कर लेना है। फिलअप कर लेने के बाद दोस्तों कैप्चा कोड यहाँ पर दिया हुआ है, इस कैप्चे कोड को यहाँ पर फिल करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको अगला स्टेप में कह रहा है कि आप जो है अपना आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। आधार नंबर फिलअप कर लेने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करिएगा और आपके आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी चले जाएगा, तो वहां पर से आपको यहाँ पर ओटीपी फिलअप कर लेना है और फिलअप कर लेने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। ये आपका ई-केवाईसी होगा इसके थ्रू। तो जैसे ही अपना आधार नंबर आप वहां पर फिलअप करेंगे, आपके सामने एक कॉन्सेंट आ जाएगा और यहाँ पर बता रहा है आधार कार्ड की कुछ विशेषताएं, एज लिमिट वगैरह के बारे में। तो सब चीज़ को पढ़ लेने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, ओटीपी आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ओटीपी इंटर कर लेने के बाद दोस्त वेरीफाई पर क्लिक करिएगा और जैसे ही वेरीफाई पर आप क्लिक करिएगा, आपका जो भी बैंक इस आधार कार्ड से लिंक्ड होगा वो आपका जो है यहाँ पर बैंक आ जाएगा, बैंक डिटेल आ जाएगा। बैंक डिटेल आने के बाद जो है यहाँ पर आपका आधार कार्ड ओपन हो जाएगा, एड्रेस वगैरह सब चीज़ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपसे मदर्स नेम पूछ रहा है और फादर्स नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको मदर्स नेम फिलअप कर लेना है, फादर्स नेम फिलअप कर लेना है। ईमेल आईडी आप दिए हुए हैं, कंपलसरी नहीं है, और ये दोनों फिलअप कर लेने के बाद दोस्त फिनिश पर क्लिक करिएगा। तो जैसे ही आप जो है फिनिश पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होके आ जाएगा और रेफरेंस नंबर आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पर से अब आपको क्या करना है, रेफरेंस नंबर अब आ जाएगा, तो अब जो है आपको अपना मोबाइल फ़ोन लेना है और मोबाइल फ़ोन पर जो है अब आपको NSP OTR डाउनलोड कर लेना है ऐप, और दूसरा ऐप आधार फेस RD इंस्टॉल कर लेना है। दो ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद मेरे दोस्तों आपको करना क्या है कि आप NSP का ऐप को ओपन करिएगा, NSP OTR वाले ऐप को ओपन करिएगा और यहाँ पर थर्ड नंबर में आप देख पा रहे हैं ई-केवाईसी बाय फेस ऑथेंटिकेशन। तो फेस ऑथेंटिकेशन ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और जो रेफरेंस नंबर आपको जनरेट हुआ है, जो आपके मोबाइल नंबर पर जनरेट होके आ गया है, उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप कर लेने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करिएगा। जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त हो जाएगा और उस SMS को आपको यहाँ पर इंटर करना है। और इंटर करने के बाद जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका फेस डिटेक्टेशन होना चालू हो जाएगा। फेस जैसे ही डिटेक्ट होगा, फेस डिटेक्ट होने के बाद जो है आपका जो है ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर जो है 14 अंक का OTR जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है NSP OTR जनरेट कर सकते हैं। OTR जनरेट कर देने के बाद मेरे दोस्तों जो है आपको अब क्या करना है, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऐप में चले आना है और आने के बाद आप जो सबसे ऊपर में देख पा रहे हैं बिहार गवर्नमेंट pmsonline.bihar.gov.in, यही ऑफिशियल वेबसाइट है, पोर्टल है। इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 लिंक आपको दिख रहा है इस PMS ऑनलाइन के लिए, तो किसी एक लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपके मोबाइल नंबर पर OTR जनरेट हुआ है 14 अंक का, उस OTR को यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, OTP हैज़ बीन सेंड ऑन ए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको ओके करना है और जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आया है उस OTP को यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप कर देने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार जो है अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का आपका प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगा। तो अब जो है आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले अपना प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो अपडेट पर्सनल डिटेल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपका एकेडमिक ईयर क्या है। तो एकेडमिक ईयर को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। वहीं ऊपर में आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने कुछ एक नोटिफिकेशन ओपन होके आ जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन में कह रहा है कि आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का नाम जो है सेम होना चाहिए। अगर नाम में जरा सा एक स्पेल भी इधर उधर हुआ
तो आपका जो है ये बिहार पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो जो चीज़ आपसे यहाँ पर डिमांड कर रहा है वो चीज़ यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। नाम वगैरह आपका फिलअप ओपन अपने आप हो जाएगा। कास्ट को फिलअप कर लेना है, कैटेगरी को फिलअप कर लेना है, मैरियल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है वो चीज़ फिलअप कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर लेना है, फादर्स एंड मदर का नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है री इंटर करके। उसके बाद रिलीजन आपका क्या है वो चीज़ आप फिलअप कर लीजिएगा। फादर ऑक्यूपेशन क्या है वो फिलअप कर लीजिएगा। दिव्यांग है तो यस, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, चेंज मोबाइल पर क्लिक करके। ये तब आपके सामने ऑप्शन आएगा जब आप जो है एक बार मोबाइल नंबर इंटर करके सेव कर चुके होंगे, तब आप अगर करना चाहें बाद में तो कर सकते हैं। ईमेल आईडी फिलअप कर लीजिएगा। डोमिसाइल स्टेटस आपका बिहार ही होना चाहिए। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, होम ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस जो है सेम एज एबव पे, अगर सेम होगा तो सेम एज एबव पे क्लिक करके जो है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको अगला स्टेप ओपन होके आ जाएगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप फिर से जो है सारा आपका डेटा जो है सेव्ड का आपको मैसेज आ जाएगा और आप फिर से होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज के आने के बाद जो है यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट डिटेल फिलअप करना है और अगला स्टेप में अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो उससे पहले आप अगर अपना यहाँ पर एक इमेज आपका फिलअप करना रहता है, तो अगर इमेज आप फिलअप कर लेते हैं तो वो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर आपको इमेज अपना अपलोड कर लेना है। तो अपलोड पे क्लिक करिएगा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा सर्वर बिजी चल रहा है, थोड़ा समय लगता है। तो जैसे ही सर्वर सक्सेसफुली लोड ले लेगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपका जो है फोटो अपलोड कर देना है। यहाँ पर जो साइज आपको दिखा रहा है वो 200 से 230 पिक्सल का होना चाहिए और इमेज साइज जो है वो 50 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ को आप सक्सेसफुली फिलअप कर दीजिएगा। सर्टिफिकेट डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या फिलअप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर में एकेडमिक ईयर फिलअप करना है। एकेडमिक ईयर फिलअप कर लेने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको कह रहा है कि रेसिडेंशियल प्रूफ डिटेल आपको फिलअप करना है, इनकम सर्टिफिकेट डिटेल आपको फिलअप करना है और कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ आपको अपना फिलअप कर लेना है। किसके द्वारा आपका इशूड हुआ है, आरओ के द्वारा, रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा, और किसने किया है इशूड टू में सेल्फ, यहाँ पर अगर खुद से किए हैं तो सेल्फ क्लिक कर दीजिएगा। आवासीय प्रमाण पत्र का यहाँ पर ये रेसिडेंस वाला जो पहला 4 अंक का 5 अंक का जो लेटर है वो रहेगा। कौन से सत्र में हुआ है उसको आप यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। 2024 में हुआ है, 2025 में हुआ है। और लास्ट में आपका 7 अंक का जो है लास्ट में जो रहता है ईस्वी के बाद, सत्र के बाद, वो नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप कर लेने के बाद यहाँ अपलोड सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक करना है ब्राउजर पे और आपने अपना सर्टिफिकेट जहाँ सेव किया है वहाँ से यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है अपने सर्टिफिकेट को। और एक चीज़ मैं बता दूं कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो आप अपलोड कर रहे हैं वो सब चीज़ सर्टिफिकेट जो आप इस वेबसाइट को दे रहे हैं तो वो जांच कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं है। अगर कुछ भी गलत होता है तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार आप अपने इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिएगा और करेंट इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करिएगा। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पर आपको उसी प्रकार अपलोड करना है और सेव एंड अपलोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद मेरे दोस्तों गो टू होम पे आप चले जाइएगा। गो टू होम पे आने के बाद जो है अब आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे। लास्ट स्टेप इसका ये रहता है और यहाँ पर जो है आपको अपना एकेडमिक डिटेल फिलअप करना है। सारा एकेडमिक डिटेल फिलअप करने के बाद प्रीव्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और सारी जो है अगला स्टेप में जो है आपको अपना हो सकता है सर्टिफिकेट वगैरह भी अपलोड करना पड़े। तो सबसे पहले आप एकेडमिक ईयर पर सेलेक्ट करके एकेडमिक ईयर को सेलेक्ट कर लीजिएगा और स्टेटस आपका एक्टिव होना चाहिए। अप्लाई फॉर फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट स्टेट आपका नाम डाल देना है कि आपका जो प्रेजेंट में इंस्टीट्यूट स्टेट कौन सा है वो चीज़ फिलअप कर दीजिएगा। इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो चीज़ फिलअप कर दीजिएगा। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो चीज़ फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, किस ग्रुप का कोर्स आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। कोर्स का नाम क्या है वो चीज़ यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिएगा। आगे बात करें तो ये जो कोर्स ड्यूरेशन है, आप अगर अभी बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं तो वो कब से कब तक चलेगा वो चीज़ यहाँ पर है। तो जैसे कि अभी आप फर्स्ट ईयर में इंटर हुए हैं तो अभी 2025 चल रहा है तो 25 से 29 यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिएगा। किस डेट में आप एडमिशन लिए हैं वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और एडमिशन नंबर जो आपका मैं आपको पहले ही बताया कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिलअप होगा। रोल नंबर आपका जो है वो यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। अभी आप किस ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो चीज़ आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जिस भी ईयर में है उसका आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और किस डेट में आप रजिस्टर्ड हुए हैं उस सत्र के लिए वो यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। क्लास सेक्शन अनिवार्य नहीं है। मोड ऑफ स्टडी आप ऑनलाइन
मोड ऑफ स्टडी आपका क्या है, रेगुलर है, पार्ट टाइम है, कोरोस्पोंडेंस है, वो चीज़ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आगे बात करें तो फ़ी पेड बाय स्टूडेंट, कितना फ़ी आप कॉलेज को पेड करते हैं वो चीज़ यहाँ पे जैसा कि फ़ी स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, ट्यूशन फ़ी प्लस नॉन रिफंडेबल फ़ी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आगे देखें तो फिक्स्ड फ़ी स्टेट गवर्नमेंट, ये आपका अनिवार्य नहीं है। अगर आप हॉस्टल में हैं तो यहाँ पर हॉस्टलर सेलेक्ट करिएगा, यस करिएगा, नहीं है तो नो पर क्लिक करिएगा। अगर आप हॉस्टल में हैं तो यहाँ पर जो है आपको जो है अपना जो है सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो आप जब आप फिलअप करके प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अगला स्टेप में जाएंगे तो सारी चीज़ डॉक्यूमेंट जो आपको मांग रहा है वो चीज़ आपको फिलअप करना है, सर्टिफिकेट वगैरह का। तो हाउस होल्ड कैटेगरी यहाँ पर आपको पूछ रहा है, तो आप गरीब हैं या अदर्स है वो चीज़ आप देख लीजिएगा। क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्जाम एज पर नॉर्म्स, मतलब आप नॉर्मल क्रेडिट से पिछले वर्ष पास आउट हुए थे कि नहीं वो चीज़ पूछ रहा है, तो यस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल आपको देख लेना है कि कब आप प्रीवियस पासिंग, मतलब अगर आप 12th किए हैं 2024-25 सत्र में तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो अपने हिसाब से आप जो भी प्रीवियस क्वालिफिकेशन लिए हैं वो चीज़ आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। अगर 10th किए हैं तो 10th आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। कोर्स का नाम आपको फिलअप कर लेना है, कौन से यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम आपको फिलअप करना है, किस ईयर में किए हैं वो चीज़ यहाँ पर आपको डाल लेना है। और अगर आपका पेंडिंग वगैरह नहीं है तो यस पर क्लिक करिएगा, इज कोर्स कंप्लीटेड यस पर क्लिक कर देना है। प्रीवियस कोर्स पासिंग परसेंटेज, कितने परसेंट से आप जो है पिछला पास किए हैं वो चीज़ यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप कर देने के बाद जो है डिक्लेरेशन तीनों है, 3 डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद जो है यहाँ पर आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है लास्ट स्टेप खुल जाएगा, जहां आपको जो है सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है, जो जो चीज़ आप यहाँ पर आप फिलअप किए हैं। फिलअप कर लेने के बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा और आपका जो है फाइनल बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और सब चीज़ अगर सही रहा तो आपको राशि आपके खाते में आना चालू हो जाएगी। अच्छी खासी रकम आपको देखने के लिए इसमें मिलती है, तो इसे मिस ना करें और इसको अप्लाई जरूर करें। हालांकि मैं भी कर लेता, क्योंकि अभी मेरा कोई कॉलेज में नाम वगैरह नहीं है, तो जिस वजह से मैं नहीं कर सकता हूं। तो आई होप मैं आपको सारी जानकारी अच्छे तरीके से दे पाया हूँगा। इसके अलावा भी आपके मन में कुछ भी डाउट वगैरह रहता है तो आप मुझे बेहिचक कमेंट करिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं कमेंट में हर एक कैंडिडेट्स का रिप्लाई करता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।